बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम हौसीज आउट ऑफ कंट्रोल। 3 दिन पहले इंडियन शिप पर रेड सी में उन्होंने हमला किया और कल पाकिस्तानी एक बाउंड शिप पर उन्होंने हमला किया। इन्होंने पाकिस्तानी बाउंड शिप पर हमला क्यों किया, हौसीज असल में चाहते क्या हैं और इस हमले के बाद इसके डायनामिक्स क्या होंगे, पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा और पूरी दुनिया इस वक्त कहाँ खड़ी है, हौसीज असल में चाहते क्या हैं, इस हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़िम, आज से 3 दिन पहले एक जो जहाज इजराइल रिलेटेड था वो इंडिया गुजरात जा रहा था और वो गुजरात की पोर्ट से सिर्फ 200 नॉटिकल माइल के फासले पर था और वो हौसियों के रडार में आ गया और उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। और कल पाकिस्तान का एक जहाज जो ऑयल लेकर सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आ रहा था रेड सी में, अभी उसने अपना सफ़र शुरू ही किया था। उन्होंने किंग अब्दुल अजीज़ से पोर्ट से अभी अपना सफ़र शुरू किया था और उसने अभी अगला सफ़र तय करना था कि वो हौसीज के रडार में आया और उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। और हमले के फ़ौरन बाद उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की कि हाँ जी, हमने ही इस पर हमला किया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसमें भी थरथली मच गई है कि ये सब हो क्या रहा है। और इसराइल, उन्होंने ये कहा था कि वो इसराइल बाउंड शिप, कोई भी इसराइल से रिलेटेड कोई भी शिप होगा तो वो उसे हमला ज़रूर करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, इंजरीज भी बहुत कम हुई है। MSC यूनाइटेड का ये जहाज था जिसके ऊपर हमला किया है। इसके हवाले से जैसे ही हौसीज ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, साथ ही इसराइल की तरफ से भी एक इस हवाले से स्टेटमेंट आई कि उन रडार ने एक खतरनाक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद जो नेवल फोर्स है जो USA ने बना रखी है इस रेड सी के अंदर इस सब की हिफाजत के लिए, उनको उन्होंने इतला दी और उन्होंने इस जहाज से रब्ता किया और सारी सिचुएशन जानी। और सारी सिचुएशन जानने के बाद उन्हें चंद मनूवर्स बताए और इस जहाज़ ने वो इम्पोर्टेंट मनूवर्स लिए जिसकी वजह से वो इन ड्रोन अटैक से बच गया और कोई माली और जानी नुकसान नहीं हो सका। लेकिन ये हौसीज असल में चाहते क्या हैं, इस हवाले से जो इनका स्पोक्स पर्सन है याह्या सारे, उन्होंने के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमने इस शिप को पहले भी वार्न किया था कि कोई भी शिप रेड सी के अंदर अगर ट्रैवल करता हुआ नजर आया तो हम उसको अटैक करेंगे। हमने पहले इनको वार्न किया था, फिर वार्न किया, मगर इन्होंने इस हमारी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। तो उसके बाद इनको सबक सिखाने के लिए हमने इसके ऊपर अटैक किया। अब इस अटैक के बाद जो भी शिपिंग कार्गो कंपनीज हैं वो अब इसमें अवॉइड कर रही हैं, उनको लंबे रूट लेना पड़ रहे हैं जिससे उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस हमले के बाद सिर्फ शिप पे हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की शिप पर हुआ, इससे जो USA की जो पावर है, उन्होंने जो नेवल फोर्स बना रखी है रेड सी के अंदर, वो चैलेंज हो रही है। उनका जो टैक है वो भी चैलेंज हो रहा है कि जी वो इनको हौसियों को रोक ही नहीं पा रहे। और इसके साथ साथ जो USA है उसने इसका सारा इल्ज़ाम लगाया है ईरान पर कि ईरान इस सब को हैंडल कर रहा है, ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान का इसके ऊपर से फ़ौरन से रिप्लाई आया, फ़ौरन से उन्होंने रिस्पॉन्स किया कि हमारा इसके ऊपर कोई अमल दखल नहीं है, ये हौसियों की अपनी ताकत है, ये हौसी अपनी पावर के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। असल में जो हौसी बागिज हैं वो चाहते क्या हैं, वो उन्होंने सबसे पहला उनका ये स्टांस था कि वो इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं कि जो उन्होंने गज़ा के ऊपर किया है, वहाँ की उनके ऊपर खुराक नहीं पहुँचने दे रहे, उन लोगों तक मेडिसिन नहीं पहुँचने दे रहे और उनके ऊपर जो बाउंड्रीज लगा दी हैं और उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इसलिए वो जब तक ये गज़ा और पैलेस्टाइन के हवाले से को बात नहीं करते, हम इनको सबक सिखाएंगे। सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके तमाम हवारियों को भी जो इनके साथ हैं, उसमें USA है, कोई भी जो फाइव आइज हैं, न्यूजीलैंड है, कनाडा है या इंग्लैंड भी है, तो वो सबको तंग करेंगे। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो रेड सी में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो इनको नहीं होने देंगे। इसमें अमेरिका की जो नेवल फोर्स है उसने बड़ी कोशिश की सऊदी अरेबिया को साथ मिलाने की, चीन को भी कहा कि चीन को भी इंगेज किया कि उनको भी वो साथ मिला है, लेकिन इसमें उनको खातिर खा कामयाबी नहीं। उन्होंने कहा जी 20 ममालिक हमारे साथ मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत से ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट वगैरह हैं, उन्होंने ओपनली इनका साथ देने से इनकार कर दिया था क्योंकि सऊदी अरेबिया की एक पीस डील चल रही है इस वक्त इन हौसीज के साथ। और जो सऊदी अरेबिया के ऐसे किंग सलमान हैं वो चाहते हैं कि वो प्यार से अमन की बात करके निगोशिएशन का रास्ता लेकर अपनी तरक्की, अपनी मंजिल का रास्ता लें। और जिस तरह से अमेरिका हर किसी को किसी न किसी जंग में धकेलना चाहता है, किसी जंग का हिस्सा ना बने। लेकिन इस शिप के हमले के बाद जो पाकिस्तान का ये शिप जिसपे MSC यूनाइटेड का जो शिप था, इसके ऊपर जो हमला हुआ, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया से तेल लेकर पाकिस्तान आ रहा था,
तो इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अब सऊदी अरेबिया के लिए यहाँ पर मसला होगा कि वो उनके साथ एक तरफ तो वो जो सऊदी अरेबिया के शिप्स हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, दूसरा उनके साथ उनकी पीस डील भी चल रही है। इसी तरह से पहले ईरान के साथ भी उनकी पीस डील चल रही थी और ईरान के साथ उनके मामला जो हैं वो तय हो चुके हैं, और अब हौसीज के साथ भी अगर उनके मामला तय हो जाते हैं तो इससे हौसी जो हैं वो मजीद पावरफुल होंगे और ये अमेरिका बहादुर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस सारे एरिए से पेट्रोलियम की और एलएनजी की जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर इसकी आमदोरफ्त होती है। तो इस सारे एरिए को अगर ये हौसीज काउंटर कर लेते हैं, ये इसके काबू कर लेते हैं और ये यूएसए की नेवल फोर्स जो है ये इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग होगा और चैलेंजिंग होगा कि यूएसए को चैलेंज करने वाले हैं और उन्होंने चैलेंज करके इसको दिखा भी दिया है। ये शायद ईरान पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो शायद इसीलिए कि ईरान का पिछले दिनों उन्होंने दमिश्क पर हमला करके उनके जो इनकलाब पासबान के जो उनके लीडर थे उनको शहीद कर दिया था। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से इस जंग में ईरान इन्वॉल्व हो, इस जंग बढ़े, वो जंग को बढ़ाना चाहते हैं। शायद ये भी मामला हो सकता है। इस हवाले से आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर हौसीज की KSA के साथ डील हो जाती है तो ये हौसीज के लिए तो अच्छा होगा, मगर अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। पिछले पूरे एक वीक में हौसीज ने 100 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स किए हैं और जिससे ये जो अमेरिकी नेवल पावर है वो हिल के रह गई और वो नज़र आ रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे इनका। यहाँ पर ही नहीं, जो अगर रेड सी की ऊपर वाली साइड देखें, इजिप्ट और उसके साथ जो है वहाँ पर भी ये शिपिंग लाइन पर हमले कर रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक और बड़ा इजराइल का जो सदर्न पार्ट है इलात, वहाँ पर भी जो कि यमन से बहुत दूर पड़ता है, इन्होंने वहाँ पर भी हमले किए हैं। अगर ये वहाँ तक हमले कर सकते हैं तो ज़रूर, इसीलिए यूएसए का कहना है कि इसके पीछे ईरान है। और इस हमले के बाद ये भी अक्सर कहा जाता रहा कि ये सारी जो हमास है इसको सपोर्ट करने वाला रूस है। तो रूस इस मामले में अभी तक खामोश है, उनका कोई बयान नहीं आया, उनका कोई स्टांस नहीं आया। तो अब पाकिस्तान का इसमें स्टांस क्या होगा, क्योंकि मैंने एक पोस्ट में आपके साथ शेयर किया था कि इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर है उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो इजराइल को धमकी दें तो पाकिस्तान की जंग बंदी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया था, पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की थी। तो अब इस हमले के बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा? क्या पाकिस्तान, इजराइल और जो अमेरिका की नेवल फोर्स है, क्या पाकिस्तान भी उस नेवल फोर्स का हिस्सा बनेगा? क्या सऊदी अरेबिया अब उधर जाएगा, जो पीस डील की तरफ वो पहले से जा रहे थे उसकी तरफ जाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि अब पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या स्टांस होना चाहिए, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? क्या पाकिस्तान को भी सऊदी अरेबिया की तरह हौसीज के साथ निगोशिएशन करनी चाहिए, या अमेरिकन कैंप में जैसे हम लोग पहले रहे हैं वैसे ही अमेरिकन कैंप में जाते हुए हम उस नेवल फोर्स का हिस्सा बने और हमारी अपनी दुश्मनियां मजीद बढ़ा लें? और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। अब तक के लिए इतने ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पैरों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।